मैंने लेस्टर को कहा था कि जिस नंबर से मुझे कॉल आई है उस नंबर को ट्रेस करो। कॉल किसकी थी? फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर की। उसने मुझे कॉल पे धमकी दी और पता नहीं क्या कह रहा था कि शेर जंगल में एक ही होता है। मैंने भी उसको बोल दिया कि ये बातें कॉल पे मत करो, मेरे सामने आके करो। उसने कहा था कि आएगा वो जल्दी मेरे सामने और वो मुझे खत्म करेगा, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं है। मेरे पास एक ही पावर थी और वो पावर ये थी कि किसी को पता नहीं था कि मिस्टर एनोनिमस हैकर मैं हूँ। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि मिस्टर एनोनिमस हैकर की आइडेंटिटी रिवील किसने की? और मेरी आइडेंटिटी के बारे में सिर्फ इस फेक हैकर को नहीं पता, स्पेशल फोर्स को भी पता है कि एनोनिमस हैकर कौन है। इसीलिए उन लोगों ने मेरे घर के ऊपर रेड किया। सिंचन और चॉप को भी टॉर्चर करने के लिए वो लोग लेके जा रहे थे, लेकिन मैंने सिंचन और चॉप को बचा लिया। और फिर उसके बाद मैंने सिंचन और चॉप को तो भेज दिया सिंचन की दादी के घर। वो लोग वहां पर बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन अभी मुझे अपने आप को सिक्योर करना होगा। मेरे पास एक ही पावर थी और वो पावर ये थी कि मैं था एनोनिमस। किसी को पता ही नहीं था कि मिस्टर एनोनिमस हैकर कौन है, लेकिन अभी लॉस सैंटोस की फोर्सेस को पता चल चुका है कि मिस्टर एनोनिमस हैकर मैं हूँ। 5 स्पेशल फोर्स के कमांडोज आए थे मेरे घर, उनको पता था कि मैं हूँ मिस्टर एनोनिमस, इसीलिए मैंने उन 5 के 5 को मार दिया। ये मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ा, क्योंकि भाई मेरे पास क्या पावर है कि किसी को पता नहीं है कि मैं हूं कौन। इसलिए जिसको भी मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा मुझे उसको मारना पड़ेगा। लेकिन अभी एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, और वो बात यह है कि मेरे बारे में फेक मिस्टर एनोनिमस को बताया किसने? सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जिनको पता था कि मिस्टर एनोनिमस हैकर मैं हूं, और उन 2 लोगों का नाम है लेस्टर और ट्रेवर। मैंने इन दोनों से बात करने की कोशिश की थी और आप लोग से भी पूछा था कि मुझे धोखा कौन दे रहा है। काफी ज्यादा लोगों ने कमेंट्स करके कहा था कि लेस्टर मुझे धोखा दे रहा है। लेकिन अगर मुझे लेस्टर धोखा दे रहा है तो फिर जब मैं अंदर गया था घर के अंदर और मैंने जाके लेस्टर से पूछा था कि मेरी आइडेंटिटी के बारे में फेक मिस्टर एनोनिमस को किसने बताया, तो ये दोनों के दोनों चुप हो गए थे। उसके बाद लेस्टर ने मुझे कहा कि हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये सब कुछ कैसे हो गया। साथ में उसने ये भी मुझसे पूछा कि मैं उसके ऊपर शक कर रहा हूँ। मैंने बोला नहीं भाई लेस्टर, मैं तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ कि किसी को कैसे पता चल सकता है कि मिस्टर एनोनिमस हैकर मैं हूँ, क्योंकि ये बात तो सिर्फ और सिर्फ लेस्टर और ट्रेवर को पता थी। मगर कुछ लोगों ने कमेंट करके ये भी बोला था कि ट्रेवर मुझे धोखा दे रहा है, और वो इसलिए क्योंकि ट्रेवर कुछ भी बोला नहीं था। अभी ये दोनों के दोनों घर के अंदर हैं। एक छोटा सा काम मैंने कहा था लेस्टर को, लेकिन अभी तक इसने मेरा काम नहीं किया। पता चला नंबर के बारे में? नहीं, नंबर के बारे में पता नहीं चला मुझे। कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है? मुझे क्या पता कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। मेरी आइडेंटिटी के बारे में सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों को पता था। इसका मतलब यही है ना कि तुम दोनों में से कोई एक मुझे धोखा दे रहा है। क्या कह रहे हो भाई, ये कैसी बात कर दी तुमने? अगर मेरी जगह पर तुम होते तो ट्रेवर तुम भी यही बात करते। मैं बस जानना चाहता हूँ कि मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चल सकता है किसी को। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है ना? मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा और ना ही मैं किसी के ऊपर शक कर रहा हूँ। मैं बस एक छोटा सा सवाल तुम लोग से पूछ रहा हूँ, तुम लोग मुझे उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? देखो मेरी बात सुनो, ये हैकर वगैरह में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना? ये तुम्हारा और लेस्टर का मसला है। नहीं ट्रेवर, ये मेरा और लेस्टर का मसला नहीं है, अभी ये हम सबका मसला बन चुका है। अगर मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में किसी को बताना होता तो फिर मैं तुम्हें हैकिंग क्यों सिखाता? मैंने जो भी सीखा है खुद सीखा है। और हाँ ठीक है लेस्टर, तुमने मेरी थोड़ी सी हेल्प की थी, और ये सब तो पुरानी बातें हो गई हैं। तुम दोनों मेरे दोस्त हो, हम लोगों ने साथ में मिलके कितना बड़ा काम किया। लॉस सैंटोस का डाटाबेस हम लोगों ने हैक कर
कर लिया। अभी लॉस सैंटोस के सारे लोगों की डिटेल्स किसके पास हैं? हम लोग के पास हैं। इवन कि उनके बैंक अकाउंट्स, पासवर्ड्स, ये सारी की सारी चीजें हैं हम लोग के पास। हम लोग पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के ऊपर राज कर सकते हैं। लेकिन मेरा सपना तो 1 सेकंड के अंदर ही टूट गया। तुम्हें पता है ना लेस्टर, मेरे पास सबसे ज्यादा कौन सी पावर है? पता है मुझे, तुम मिस्टर एनोनिमस हैकर हो और किसी को भी पता नहीं है कि तुम्हारी शक्ल कैसी है। किसी को भी पता नहीं था लेस्टर, था। अभी सबको पता चल चुका है कि कौन हूं मैं। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने स्पेशल फोर्स के कमांडोज को मार दिया। 5 लोग मेरे घर के ऊपर आए थे रेड करने के लिए, वो सारे के सारे मर चुके हैं। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ, स्पेशल फोर्स वाले जब अपनी बेस से बाहर निकले थे तो तुम लोग को क्या लगता है उनमें से किसी ने अपने चीफ को नहीं बताया होगा? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि उनमें से किसी ने कुछ बताया होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं ट्रेवर के क्या हो रहा है। अगर तुम दोनों में से किसी से कोई गलती हो गई है तो मुझे बता दो, एटलीस्ट मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ ना, मैं भी तुम्हारी तरह का हैकर हूँ। मैं किसी को कैसे बता सकता हूँ कि तुम हो मिस्टर एनोनिमस? और मुझे तो इस हैकिंग वगैरह के बारे में कुछ पता ही नहीं है और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दफा दोबारा सोचो ट्रेवर, रात को तुम मेरे पास आए थे, पार्टी कर रहे थे तुम बोट के ऊपर और तुम होश में नहीं थे। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें कोई कॉल आई हो, तुमने किसी को कुछ बताया हो, या तुमने अपने अंकल के साथ कोई बात शेयर की हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं कोई पागल तो नहीं हूँ। तो फिर इस फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर को कैसे पता चल गया कि रियल मिस्टर एनोनिमस मैं हूँ? तुम लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हो। अगर तो लॉस सैंटोस की आर्मी को पता चल गया कि मिस्टर एनोनिमस हैकर मैं हूँ, और अगर उनको ये पता चल गया कि पूरा का पूरा डेटाबेस सिस्टम मैंने हैक किया है, तो तुम लोग को क्या लगता है कि मेरे साथ क्या होगा? मैं बच ही नहीं सकता। ऐसे कैसे नहीं बच सकते? लॉस सैंटोस छोड़ के चलते हैं ना। लॉस सैंटोस छोड़ के कैसे जाएंगे ट्रेवर? जो मैंने क्राइम किया है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है और मैं किसी भी कंट्री के अंदर नहीं रह पाऊंगा। पूरा का पूरा वर्ल्ड मुझे ढूंढने के पीछे लग जाएगा और जिसको भी मैं कहीं पर दिखा वो उसी समय मुझे मार देगा। मैं छुप छुप के लाइफ नहीं स्पेंड करना चाहता हूँ। मेरे पास एक प्लान है। मैं तो कहता हूँ कि हम लोग इस फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर को मार देते हैं। तुम्हें मैंने बोला था कि एक नंबर हैक करके दो लेस्टर, अभी तक तुमसे ये नहीं हुआ। तुम कैसे मारोगे उसको? मैंने कोशिश की है, नहीं हैक हो रहा नंबर, क्या करूँ मैं? तुम्हें पता नहीं है कि ये कितना ज्यादा बड़ा हैकर है, इसका नंबर ट्रेस नहीं हो सकता। ऐसे कैसे नहीं ट्रेस हो सकता? मुझे जाना होगा एक जगह पर। मैंने अपना पूरा का पूरा प्लान बना लिया है और अभी चाहे कुछ भी हो जाए इस फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर को मैं मार लूंगा और ये काम मैं अकेला भी कर सकता हूँ। ट्रेवर नाम है मेरा, ट्रेवर। कभी भी भाई को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बताओ तुम्हारे पास प्लान कौन सा है? सबसे पहले तो मुझे इस फेक मिस्टर एनोनिमस हैकर की लोकेशन ट्रेस करनी होगी, उसके बाद मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा। 1 सेकंड के अंदर अंदर मैं इसको मार सकता हूं, लेकिन इसको मारने के लिए मुझे ये पता करना होगा कि ये अभी इस टाइम पर किधर है। और वैसे भी जो इसने काम किया है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक किया है। इसने पूरे के पूरे मिलिट्री बेस को ब्लास्ट कर दिया और इस पूरे के पूरे इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उसने अपने सर। इसका मतलब ये है ना कि सबको ऐसा ही लगता है कि मिस्टर एनोनिमस हैकर ने लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस को ब्लास्ट कर दिया, इसलिए आर्मी, पुलिस, एफआईबी, स्पेशल फोर्स ये सारे के सारे मुझे ढूंढने के पीछे पड़े हुए हैं। कहीं पर भी मैं इनको दिखा ये लोग मुझे मार देंगे। ऐसे कैसे मारेंगे? किसी को क्या पता कि तुम मिस्टर एनोनिमस हैकर हो? यही तो बात है ना कि किसी को क्या पता कि मैं मिस्टर एनोनिमस हैकर हूं, लेकिन एक बंदे को पता है कि कौन हूं मैं। और जिस बंदे को ये सब कुछ पता है ना वो मेरा सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन है, वो मुझे मारना चाहता है। मैंने अभी अभी चेक किया है, हम लोग की घर के बाहर देखो कौन है। क्या हुआ लेस्टर, इतने डरे हुए क्यों? क्या हुआ है? सब कुछ ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, स्पेशल फोर्स वाले आ गए घर के बाहर। तुम दोनों यहीं पे वेट करो, मैं जाके देखता हूँ, ठीक है ना? तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लूंगा। मर जाएंगे हम
लोग मर जाएंगे, क्या करूं? स्पेशल फोर्स वाले नहीं छोड़ेंगे हम लोग को। मैंने बोला है ना कि घर के अंदर बैठे रहो, जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ कोई भी अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना? तुम लोग को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे फटाफट से अपना मास्क पहनना है और फिर जाके देखता हूँ कि बाहर है कौन। वो तो ठीक है, मुझे लगता है कि ये लेस्टर मर जाएगा। जितना इसको डर लग रहा है मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मर जाएगा ये। ट्रेवर संभालो इसको, मैं तब तक बाहर जाके देखता हूँ कि है कौन। इतना तो मुझे पता है कि ये स्पेशल फोर्स वाले काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं और इनको मारने के लिए पहली गोली मैं चलाऊंगा। ठीक है भाई, काफी ज्यादा बंदे हैं इधर, लेकिन इनमें से कोई भी अंदर नहीं आएगा। तुम लोग थोड़ा सा साइड पर हो जाओ, मैं बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ा हुआ हूँ। जो भी यहाँ पर आएगा वो मर जाएगा। साथ में मुझे यहाँ पे थोड़ी सी आग भी लगानी होगी ताकि कोई भी यहाँ पे आ ही ना सके। लगता है कि इतना काफी रहेगा। एक बंदा मुझे यहाँ से दिख रहा है और फटाफट से मैं इसको भी मार देता हूँ। दरवाजा क्यों बंद हो गया भाई? गोली तो मारी है मैंने इसको, मगर ये क्या, एक बंदा इधर भी है। काफी ज्यादा हैं ये लोग, स्पेशल फोर्स वाले हैं। इनसे एक बंदा नहीं मर रहा भाई। मुझे मारने के लिए आए थे ये लोग, मगर मैं एक बात और सोच रहा हूँ, इनको कैसे पता चला कि मैं इधर हूँ? अभी धीरे धीरे मुझे तो लेस्टर के ऊपर शक हो रहा है, लेकिन मैं इस तरह किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकता। मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है और लगता है कि बस यही थे। हाँ भाई, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बस यही थे, लेकिन अगर कोई और हुआ तो वो भी मर जाएगा, बचेगा तो कोई भी नहीं मुझसे। दरवाजे के सामने खड़े हुए थे ये लोग। 2 गाड़ियां लेकर आए थे यहाँ पे मुझे मारने के लिए। इनमें से किसी ने भी मेरी शक्ल नहीं देखी, लेकिन अभी इनको ये कैसे पता चल गया कि मैं इधर हूँ? यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है भाई। क्या करूँ? इस तरह तो मर जाऊंगा मैं। पहले इन लोगों ने मेरे घर के ऊपर रेड किया, उसके बाद इन लोगों ने लेस्टर के घर के ऊपर रेड किया। इस तरह तो हम लोग मर जाएंगे। तुम लोग एक काम करो कि आ जाओ, फटाफट से बाहर आ जाओ, निकलना होगा यहाँ से। निकालो निकालो, जल्दी करो, गाड़ी निकालो, आ रहा हूँ मैं। बैठो ड्राइवर, जल्दी से बैठो गाड़ी के अंदर। और बच गए हो ना तुम लोग? मैंने कहा था कि बचा लूंगा तुम लोग को। थैंक यू, तुमने हमारी जान बचाई। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि इन सबको कैसे पता चला कि तुम मेरे घर के अंदर हो? 1 मिनट वेट करो, मुझे अपना मास्क उतारने दो, नहीं तो ये लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे। थोड़ा सा यहाँ से आगे जाना होगा और फिर यहाँ पे छुप के पहले अपना मास्क उतारता हूँ, उसके बाद मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा। अभी बिल्कुल ठीक है, कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये लोग लेस्टर के घर पे कैसे आ गए? मुझे मारने के लिए आए थे ये लोग, और किस लिए आए थे? अभी मुझे पता चल गया है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्मार्ट है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। ये खत्म कर देगा तुम्हें। ऐसे कैसे खत्म कर देगा मुझे लेस्टर? मुझे खत्म करना इतना आसान नहीं है। तुम्हें आवाज आ रही है क्या? मुझे आ रही है, ये बीप बीप की आवाज आ रही है। मुझे भी आवाज आ रही है। गाड़ी के अंदर बॉम्ब है, जल्दी उतरो। मैं तो उतर गया हूँ, तुम लोग भी फटाफट से गाड़ी से नीचे उतरो। भाई ये क्या हो गया? गाड़ी के अंदर से आवाज आ रही थी और अच्छा हुआ कि हम लोग बच गए। अबे भागो ना, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं तो भाग गया, लेकिन ये पीछे लोग जल गए बेचारे। लोग तो सारे के सारे जल गए हैं। और ये तुझे क्या दिक्कत है भाई? ये क्या करने आ रहा है इधर? मुझे तो ये सब कुछ देख के कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा है। ये तो सारे के सारे मरते जाएंगे। सारे के सारे मर चुके हैं। और ये लेस्टर किसको गोलियां मार रहा है? तुम किसको मार रहे हो भाई? ये यहाँ पे बंदा खड़े होके अटैक कर रहा था हम लोग के ऊपर। अभी फिलहाल तुम लोग छोड़ो, किसी के ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है, देख लेंगे हम लोग इनको। मगर यहाँ पर तो काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। अपनी गाड़ी भी ब्लास्ट हो गई, साथ में इन लोग की गाड़ियां भी ब्लास्ट हो गई हैं। अभी तक यहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं। जो भी गाड़ी यहाँ पे आ रही है वो ब्लास्ट हो रही है। भाई ये बेचारे फजूल में जल के राख हो गए। कौन है ये बंदा लेस्टर? कौन है ये बंदा? बहुत ज्यादा स्मार्ट है ये। यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अगर हम लोग गाड़ी से उतरने में देर करते तो अब तक मर चुके होते। बात तो तुम्हारी ठीक है। अच्छा हुआ कि मुझे आवाज सुनाई दे गई। अगर तो मैं आवाज सुनने में भी देर करता ना तो अब तक मैं मर चुका होता। अभी फिलहाल कोई गाड़ी चाहिए। मेरे साथ 2 बंदे हैं। गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जो कि थोड़ी सी स्ट्रांग हो। ये वाली
वाली जीप अभी फ़िलहाल अच्छी रहेगी, मगर नहीं नहीं नहीं, ये वाली गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग गाड़ी चाहिए। अभी फिलहाल जो गाड़ी मिल रही है उठाते हैं ना, निकलना होगा यहाँ से। ठीक है, उठा लेते हैं फिर। ये वाली गाड़ी उठाऊं क्या? इसके अंदर तो 2 बंदे बैठेंगे, मुझे एटलीस्ट कोई ऐसी गाड़ी ढूंढनी होगी जिसके अंदर 3 बंदे तो बैठ सकें। अभी ये एक गाड़ी आ रही है, इसमें भी 2 बंदे बैठेंगे। क्या हो रहा है भाई? पीछे अभी तक ब्लास्ट हो रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये वाला ट्रक ही उठा लूं, लेकिन नहीं भाई, ट्रक की क्या ही स्पीड होगी। जब मुझे गाड़ी चाहिए होती है ना, तब मुझे गाड़ी मिलती नहीं है। फिलहाल अभी ये एक गाड़ी आ तो रही है, मगर ये किसी काम की नहीं है। इससे ज्यादा अच्छी तो ये वाली जीप है। फटाफट से बैठते हैं इसके अंदर। आ जाओ तुम लोग, जल्दी से फॉलो करो मुझे। लेस्टर बेचारे की टांग का भी तो मसला है, चलने में दिक्कत होती है इसको। आ जाओ जल्दी करो, बैठो गाड़ी के अंदर। ये वाला बंदा कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है और गोलियां आ रही हैं हम लोग के ऊपर। लेस्टर, गोलियां तो आएंगी ना हम लोग के ऊपर। 4 स्टार पुलिस लग गई है पीछे, ऊपर देखो। देख लिया मैंने, ये तो 4 स्टार पुलिस है। अब क्या करेंगे हम लोग? अभी हम लोग इनको एस्केप करेंगे। और क्या करेंगे, तुम लोग गोलियां चलाते रहो, ठीक है ना? गोली नहीं रुकनी चाहिए। गोली तो नहीं रुकेगी, लेकिन तुम्हारे पास क्या प्लान है? मेरे पास पूरा का पूरा प्लान है। एक जगह पता है मुझे, हम लोग पुलिस को इजीली एस्केप कर लेंगे। तुम लोग बस इनको गोलियां मारते रहो। लेट्स गो। मुझे भी इस वाली गाड़ी को ब्लास्ट करना होगा। चलो भाई, ये गाड़ी तो गई काम से। और एक पुलिस वाला सामने भी आ गया है। काफी ज्यादा हैं ये लोग। 4 स्टार पुलिस को एस्केप करना इतना आसान नहीं है। अगर 3 स्टार होती ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन खैर है, 4 स्टार पुलिस को भी एस्केप कर लेंगे हम लोग। ये ऊपर हेलीकॉप्टर भी आ गया है। अभी हेलीकॉप्टर का क्या करूं? हेलीकॉप्टर वाले को मारना होगा। तुम लोग मारते रहो इनको, ठीक है ना? ये लोग ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। पुलिस वालों को तो हम लोग इजीली मार सकते हैं। तुम लोग बस गोलियां चलाते रहो। मैं तो गोलियां चला रहा हूँ इनके ऊपर। जो जो मुझे दिख रहा है मैं उसको मारता जा रहा हूँ। ठीक है ट्रेवर, तुम ये नीचे वालों को मारो और मैं देखता हूँ हेलीकॉप्टर वाले को। गया किधर ये? एक मिनट भाई, ये तो स्क्वाड फोर्स वाले आ गए हैं यहाँ पे। अभी काम थोड़ा सा खतरनाक होने वाला है, लेकिन मैं सब कुछ देख लूंगा। तुम लोग फिक्र मत करो और जितना हो सके तुम लोग कवर में रहो। अभी धीरे धीरे गाड़ियां ज्यादा होती जा रही हैं। मैं बस हेलीकॉप्टर वाले को देख रहा हूँ कि ये हेलीकॉप्टर वाला किधर है। उसको छोड़ो, ये ग्रीन हेलीकॉप्टर के अंदर कौन है? ग्रीन हेलीकॉप्टर के अंदर भी कोई बंदा है जो हम लोग को पकड़ना चाहता है। तुमने कहा था कि हैकिंग वाला मेरा काम है और पुलिस वाला तुम्हारा काम है। मेरा काम है, इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ। लेस्टर, फिक्र मत करो, डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ देख लूंगा मैं। 2 पुलिस वाले तुमने देखे नहीं है और डर गए हो। इतने खतरनाक काम किए हैं हम लोगों ने साथ मिलके। फिक्र मत करो, देख लूंगा मैं इनको। मगर ये हेलीकॉप्टर वाला कौन है? मुझे तो ये पुलिस का हेलीकॉप्टर लग ही नहीं रहा। तो फिर ये कर क्या रहा है इधर? एक मिनट, पहले मुझे इस हेलीकॉप्टर वाले को मारना होगा, उसके बाद इनको भी मैं एस्केप कर लूँगा। इनको मारना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जब तक ये हेलीकॉप्टर वाला मेरे ऊपर घूमता रहेगा ना, मैं नहीं बच पाऊंगा। क्या करेंगे? ये सब कुछ हो कैसे रहा है? ये सब कुछ वो हैकर कर रहा है। और कौन कर रहा है? ट्रेवर, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, पीछे पड़ गया है हम लोग के। तो फिर अभी क्या करेंगे? इतने खतरनाक अटैक कैसे करवा रही है हम लोग के ऊपर? इसको पता चल गया है ना कि मैं कौन हूँ, इसीलिए बार बार ये मेरे ऊपर अटैक करवा रहा है। इतनी तो इसके अंदर हिम्मत है नहीं कि ये खुद मेरे सामने आके मेरे ऊपर अटैक करे, इसलिए पुलिस का साथ ले रहा है। ये 4 स्टार पुलिस हम लोग के पीछे लगी हुई है, लेकिन हेलीकॉप्टर मुझे कहीं पे नहीं दिख रहा। इसलिए अभी टाइम आ चुका है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का। तुम लोग रेडी हो जाओ, हम लोगों ने यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है। और फिर ये जो हेलीकॉप्टर खड़ा है ना, मुझे ये हेलीकॉप्टर चाहिए। भाई ये भी निकल गया ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे? ये वाला हेलीकॉप्टर मुझे चाहिए था। हेलीकॉप्टर तो चाहिए था, लेकिन ये तो अभी नीचे नहीं आएगा। ऐसे कैसे नीचे नहीं आएगा ट्रेवर? इस वाले हेलीकॉप्टर को नीचे आना पड़ेगा। तुम लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे रहो, मैं फटाफट से इसके पायलट को मारने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा बस ये सीधा हो गया ना, उसके बाद मैं इसको मार दूंगा। मगर ये भी तो एक जगह पे रुक नहीं रहा। क्या करूँ भाई? मुझे इसको मारना होगा, क्योंकि अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन है। यहाँ से
से निकलने की, वो है ये वाला हेलीकॉप्टर। फाइनली भाई मार दिया मैंने इसको। अभी आ जाओ, फटाफट से मुझे फॉलो करो, हेलीकॉप्टर बिल्कुल सेफ है। जितना जल्दी हो सके मुझे बैठना होगा इस वाले हेलीकॉप्टर के अंदर। अबे ये क्या कर दिया मैंने, अगर हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया ना तो मैं भी ब्लास्ट हो जाऊंगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके मुझे बैठना होगा इस वाले हेलीकॉप्टर के अंदर। अभी फिलहाल मेरे पास यही एस्केप प्लान है। लेकिन ये लेस्टर किधर है? आ रहा है भाई लेस्टर, वो सामने वाली साइड पर है। आ जाओ तुम लोग, फटाफट से बैठो हेलीकॉप्टर के अंदर, निकलना होगा यहाँ से। 1 मिनट वेट करो, आ रहा हूँ मैं। निकालो, जल्दी करो, निकालो हेलीकॉप्टर को। हेलीकॉप्टर को तो बाद में निकालूंगा, पहले तुम लोग हेलीकॉप्टर के अंदर बैठो तो सही। अच्छा हुआ कि बच गए हम लोग। तुम लोग ठीक हो ना? मुझे बाजू पे गोली लगी है, बाकी तो ठीक हूँ मैं। एक गोली की खैर है लेस्टर, इतना तो चलता है। और ये किसको मार रहे हो तुम? तुम्हें वो ऊपर वाली साइड पे पुलिस का हेलीकॉप्टर नहीं दिख रहा क्या? पुलिस का हेलीकॉप्टर नहीं दिख रहा लेस्टर, मुझे कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं दिख रहा। और अभी तो थोड़ी देर के अंदर हम लोग 4 स्टार पुलिस को एस्केप भी कर लेंगे। अच्छा हुआ कि हेलीकॉप्टर मिल गया। तुमने कहा था कि पुलिस वाला काम तुम्हारा है, और मुझे पता चल गया है कि तुम पुलिस को एस्केप कर सकती हो। पुलिस को एस्केप कर सकता हूँ और तुम्हें करके दिखाऊंगा लेस्टर, फिक्र मत करो। हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अभी किसी भी समय इस वाले हेलीकॉप्टर की रेंज ख़त्म हो सकती है, उसके बाद हम लोग मर भी सकते हैं। नहीं नहीं, 4 स्टार पुलिस को तो हम लोगों ने एस्केप कर लिया फाइनली। 4 स्टार पुलिस गायब हो चुकी है। मैंने तुम लोग को कहा था ना कि मेरे होते हुए तुम लोग को पुलिस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी फटाफट से जाते हैं नीचे वाली साइड पर, मुझे कोई गाड़ी चाहिए होगी। गाड़ी वाड़ी के बस की बात नहीं है, हम लोग को कोई और खतरनाक चीज चाहिए होगी। पुलिस बार बार हम लोग के ऊपर अटैक करेगी। खतरनाक चीज? कौन सी खतरनाक चीज लेस्टर? कोई बॉम्ब प्रूफ गाड़ी चाहिए? बॉम्ब प्रूफ गाड़ी को छोड़ो, मैं एक बंदे को जानता हूँ, रुको मैं उसको कॉल करता हूँ। कौन से बंदे को जानते हो लेस्टर? है कौन वो, क्या करता है? अरे उसके पास खतरनाक एरोप्लेन्स होते हैं। तुमने मुझे कहा था ना कि तुम्हें बॉम्ब प्रूफ एरोप्लेन चाहिए, मैं भूल गया था उस टाइम, लेकिन अभी मैं उसको कॉल करता हूँ। करो लेस्टर, जल्दी से उसको कॉल करो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे बॉम्ब प्रूफ हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन चाहिए होगा। लेकिन खैर अभी तुम अपने बंदे को कॉल करो, उससे लोकेशन पूछो, हम लोग सीधा जाएंगे उसके पास और फिर जाके देखते हैं कि कौन सा एरोप्लेन है इसके पास। भाई मुझे बॉम्ब प्रूफ एरोप्लेन चाहिए या फिर हेलीकॉप्टर चाहिए। ठीक है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तुम बस यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाओ। नीचे ही जा रहा हूँ मैं, लेकिन जैसे ही नीचे जाएंगे दोबारा पुलिस पीछे पड़ जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी माउंटेन के बीच में छुप जाऊँ। मैंने उस बंदे से बात कर ली है, वो कह रहा है कि लोकेशन सेंड करो, मैं आ रहा हूँ एरोप्लेन लेकर। ठीक है, लोकेशन उसको सेंड करते हैं थोड़ी देर के अंदर। लेस्टर देखो ना, ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? मुझे क्या पता किसकी वजह से हो रहा है, ये सब कुछ उस फेक एनोनिमस हैकर की वजह से हो रहा है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन उसको ये कैसे पता चला कि रियल वाला मिस्टर एनोनिमस हैकर मैं हूँ? पहले मुझे लगा था कि कोई बात नहीं, किसी को आइडेंटिटी पता चल गई है तो क्या ही हो गया, लेकिन अभी मुझे रियलाइज़ हुआ है कि ये तो बहुत गलत हो गया है हमारे साथ। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मेरे पास एक ही पावर है और वो पावर ये है कि किसी को पता नहीं है कि मिस्टर एनोनिमस हैकर है कौन। लेकिन अभी ये सब कुछ पता चल गया है उस फेक हैकर को, वो बार बार मेरे ऊपर अटैक करेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। हम लोग पता कर लेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा हम लोग को। एक नंबर ट्रेस करने का तुम्हें कहा था, वो तो तुमसे हुआ नहीं। पता नहीं तुम क्या करोगे। मुंह पे गोली लगी है क्या? नहीं नहीं, गोली नहीं है, वो जो बाजू पे गोली लगी थी ना, उसका निशान है मुंह पर। गोली बाजू पे लगी है तो मुंह पे निशान कैसे आ गया? मैंने गोली चलाने के लिए बाजू ऊपर किया था ना, बाजू लग गया मुंह पर, इसलिए खून लग गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है। अभी वेट करते हैं। एरोप्लेन है या फिर हेलीकॉप्टर है? एरोप्लेन भी है, हेलीकॉप्टर भी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, खतरनाक चीज़ है। ठीक है, आने दो खतरनाक चीज़ को, मैं भी देखता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है। बॉम्ब प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है ना? अरे हाँ, बॉम्ब प्रूफ है और बुलेट प्रूफ भी है।
बहुत ज्यादा डेडली चीज है, आने दो उसके बाद देखना तुम। एक सेकंड तुम लोग यहीं पे रुको। हाँ भाई, क्या हुआ? कोशिश की तुमने मुझे मारने की, लेकिन मार तो नहीं पाए। ये बात मैटर नहीं करती कि मैं तुम्हें मार पाया या नहीं। मैटर ये चीज करती है कि मैंने तुम्हें कितनी ज्यादा टेंशन दी है। ये तुम जिसको टेंशन कह रहे हो ना, ये मेरा रोज का है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वो तो मैंने देख ही लिया। स्पेशल फोर्स से बच गए तुम 2 दफा, उसके बाद गाड़ी के अंदर बॉम्ब लगाया, उससे भी बच गए। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के भागे हो तुम, सुना है मैंने। काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास मेरी। मुझे ये बताओ कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? अरे अभी तो शुरुआत है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबसे ज्यादा बड़े हैकर हो? मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे पता है कि मैं सबसे ज्यादा बड़ा हैकर हूँ। तो फिर अभी तक मेरा नंबर ट्रेस नहीं कर पाए तुम। मैं तुम्हारा नंबर ट्रेस नहीं कर सकता हूँ और ना ही तुम मेरा नंबर ट्रेस कर सकते हो। बात तो तुम्हारी भी ठीक है, काफी ज्यादा स्मार्ट हो तुम। तुमने ठीक बोला, काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ मैं। तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा, याद रखना। मुझे मारने का सपना सपना ही रहेगा तुम्हारा। सुना है कि जंगल के अंदर हो, शेर जंगल के अंदर आ गया। अभी तुम बोल सकते हो क्योंकि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया है, लेकिन जब मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा ना, तब तुम्हारी आवाज भी नहीं निकलेगी। वेट करो मेरा। इसको सारी की सारी चीज़ें पता हैं, इवन कि इसको ये भी पता है कि मैं अभी जंगल के अंदर हूँ, और इसको ये भी पता है कि मैंने हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के एस्केप किया था। काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है ये, इसको मार के मज़ा आएगा। लेकिन ये एरोप्लेन किधर है? ये देखो, हमारा नया एरोप्लेन आ गया। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ये। वो तो मुझे इसको देख के ही पता चल रहा है लेस्टर। ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज है। इसके अंदर वेपन्स भी होते हैं क्या? ये तो बैठ के चेक करना पड़ेगा। इस वाले बंदे को पैसे चाहिए। पैसे दो ना इसको लेस्टर, तुम्हारे अकाउंट में पैसे होंगे ना, इसको ट्रांसफर करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन उससे पहले जाके अपना ये वाला एरोप्लेन चेक करता हूँ। दिखने में तो भाई काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी फटाफट से जाके बैठता हूँ इसके अंदर। यहाँ से रास्ता जाएगा, ये एक ट्रैप है, जल्दी से छुप जाओ। ऐसे कैसे ट्रैप है? ये लोग कैसे आ गए इधर? मुझे क्या पता ट्रेवर, ये लोग कैसे आ गए इधर। ये पूरा का पूरा ट्रैप था। मारो, जो भी तुम लोग के सामने आ रहा है ना, उसको मारते जाओ। मैं तो मारूंगा, इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये लोग मुझे भी मार सकती हैं। ऐसे कैसे तुम्हें मारेंगे लेस्टर? मैं हूं ना यहाँ पे, मैं जिंदा हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये सारे के सारे मरेंगे, कोई भी नहीं बचेगा इनमें से। मगर ये तो सारे के सारे लॉस्ट गैंग के हैं ना। ट्रेवर तुम किधर हो? मुझे तो लगता है कि ट्रेवर मर चुका है। ऐसे कैसे मर गया ट्रेवर? अबे भाई, ये बंदा कैसे मर गया? ये तो अच्छी बात है, बंदा मर गया। पैसे भी नहीं दिए हम लोगों ने इसको। पैसे तो नहीं दिए, लेकिन ये बेचारा कैसे मर गया बीच में? लेस्टर, ये सब कुछ हो क्या रहा है भाई? मुझे तो लगता है कि इस हैकर को हम लोग के बारे में सब कुछ पता है। ऐसे कैसे इसको पता है हम लोग के बारे में सब कुछ? लेस्टर, यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। मेरा मोबाइल फोन तो कोई भी हैक नहीं कर सकता। तुम्हारे पास मोबाइल फोन है क्या? मोबाइल फोन तो है मेरे पास, लेकिन मोबाइल फोन मेरा भी कोई हैक नहीं कर सकता। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो बंदा ट्रेवर के मोबाइल फोन को हैक कर रहा है और उसको मेरी लोकेशन पता चल रही है। किधर है ये ट्रेवर, किधर है? मैं ये ऊपर वाली साइड पर हूँ। क्या हुआ? ये तो लॉस्ट गैंग वाले थे। कभी हम लोग के पीछे स्पेशल फोर्स पड़ती है, कभी पुलिस पड़ती है और कभी लॉस्ट गैंग पड़ती है। ये सारा का सारा काम वो हैकर कर रहा है। तुम्हारा मोबाइल फोन किधर है? मोबाइल फोन तो है ही नहीं, वो तो घर पे पड़ा हुआ है। तुम्हारा मोबाइल फोन घर पे पड़ा हुआ है? मेरा मोबाइल फोन कोई हैक नहीं कर सकता, और ना ही लेस्टर का मोबाइल फोन कोई हैक कर सकता है। तो फिर इस बंदे के पास मेरी लोकेशन कहाँ से आ रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो रहा है। सैटेलाइट से देख रहा है क्या? नहीं नहीं ट्रेवर, इतना भी खतरनाक हैकर नहीं है जो पूरी की पूरी सैटेलाइट हैक कर लेगा ये। मुझे तो भाई अभी धीरे धीरे ट्रेवर के ऊपर शक हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल साइड पे खड़ा हुआ था, इसको कोई गोली भी नहीं लगी। लेकिन अभी सोचने की बात यह है कि ट्रेवर क्यों मुझे मारना चाहेगा? ऊपर वाली साइड पे खड़ा हुआ था ये, मुझे नहीं याद पड़ता कि इसने किसी को मारा होगा। लेस्टर तो बिल्कुल सामने खड़े होके गोलियां चला रहा था। लेस्टर ने काफी ज्यादा बंदों को मारा है और बाकियों को मैंने मार दिया, लेकिन
ट्रेवर मुझे बीच में दिखा नहीं। अभी समझ में नहीं आ रहा कि कौन धोखा दे रहा है मुझे, कौन मरना चाह रहा है। मुझे इन दोनों को घर भेजना होगा और जब तक मैं इस हैकर को ढूंढ नहीं लेता मुझे अकेला ही रहना होगा। भाई ये दोनों के दोनों घर वापस जाएंगे। क्या हुआ, तुम कहीं पे जा रहे हो क्या? हाँ लेस्टर, मुझे जाना होगा। तुम एक काम करो कि ट्रेवर को घर पे ड्रॉप कर देना। हेलीकॉप्टर तो इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दे दिया है, ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। अभी फ़िलहाल इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ मैं, ये एरोप्लेन में कन्वर्ट भी हो जाएगा, इतना तो पता है मुझे। अभी इसके टायर्स को पहले मुझे बंद करना होगा और फिर उसके बाद इस चीज़ को मैं एरोप्लेन में कन्वर्ट करूँगा। भाई ये चीज़ तो कुछ ज़्यादा ही डेडली है, दिखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और चलने में उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ये वाला एरोप्लेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मुझे पता है कि ये बॉम्ब प्रूफ भी होगा, लेकिन अभी टेस्ट करने के लिए मुझे माउंट चिलियार्ड के ऊपर जाके इस वाले एरोप्लेन को टच करना है और टच भी फुल स्पीड में जाके करना है। कुछ भी नहीं हुआ इसको, इसका मतलब ये है कि भाई ये चीज़ बॉम्ब प्रूफ है। मगर ये कौन से डेडली वेपन्स हैं इसके अंदर? अबे भाई ये कितना खतरनाक एरोप्लेन है। इसी तरह की चीज़ तो मुझे चाहिए थी। गोलियां भी निकल रही हैं इसके अंदर से और साथ में मिसाइल्स भी निकल रहे हैं। अच्छी चीज़ मिल गई है भाई, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डेडली है। ये देखो इसकी साइड्स पर मिसाइल्स भी लगे हुए हैं और अपना एरोप्लेन तो बॉम्ब प्रूफ है, कुछ भी नहीं हो रहा है इसको। ऐसी चीज़ तो मैं ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ कि ये वाला एरोप्लेन मिल गया मुझे, लेकिन सिर्फ एरोप्लेन काफ़ी नहीं है ना, मुझे पता करना होगा कि ये फेक हैकर है कौन। लेस्टर और ट्रेवर को तो मैंने अपने से दूर कर लिया है और उनकी जान को कोई खतरा भी नहीं है, ये तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि ये जो हैकर है ना ये मुझे मारना चाहता है। इसलिए अपनी लेस्टर और ट्रेवर की जान बचाने के लिए मैं इन दोनों से दूर हो गया हूँ। मुझे फिलहाल ठीक से पता नहीं है ना कि मुझे धोखा कौन दे रहा है, इसलिए मैं इन दोनों को अपने साथ नहीं रख सकता। लेकिन अभी इस खतरनाक हैकर को भी तो पकड़ना है। ये काम मुश्किल होगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, देख लूँगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं पता कर लूँगा कि ये है कौन। और अगर एक दफ़ा मुझे पता चल गया कि ये कौन है उसके बाद इसके बचने का चांस तो होगा ही नहीं। इस वाले एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं और मैं आप लोग से मिलता हूँ हैकर सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।